सो ये व्हाट्सअप एवरीवन, आज अपन लोग कवर करने वाले हैं जुंजी ईटो की मांगा। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि जुंजी ईटो कौन है, सो बेसिकली ये एक हॉरर मांगाकार हैं जिन्होंने काफ़ी सारी हॉरर मांगा लिखी हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। एंड उसकी जो आर्ट होती है जो कि वो खुद ही डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है, जो कि तुम्हारे दिमाग में स्टक रह सकती है। तो वार्निंग आई गेस, स्टार्ट करते हैं। ये जो मांगा हम कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है आर्मी ऑफ वन। एंड इसकी स्टार्टिंग होती है एक डॉग और उसका ओनर लेक के पास टहल रहे होते हैं। एंड वो जो डॉग होता है उसको एक कुछ चीज़ दिखती है जो कि वो देखता रह जाता है लेक में। एंड जब वो इंसान उस लेक में देखता है तो वो डर जाता है, बिकॉज उसमें दो लाश पड़ी होती हैं। क्या हुआ? टेरिफाइंग नहीं है? एक साथ पड़ी होती है, अभी भी नहीं है। एक साथ दो लाशें सिली हुई रखी होती हैं। नहीं, गोजो से रिलेशन नहीं, सिली हुई दो लाशें पड़ी होती हैं। सो अब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी मेन, जहाँ पे कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मीचियो, वो यही खबर जो है अपनी टीवी पर देख रहा होता है। एंड जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर यही बता रहा होता है कि पुलिस को भी अभी नहीं पता है कि ये किसी ग्रुप का काम है, किसी सिंगल बंदे का काम है या किसका काम है। एंड अब हमें जो है ना अपने जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो कि काइंड ऑफ वियर्ड है। जैसे कि ये बंदा 7 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है। हाँ, एंड इसकी मदर जो है इसका खाना घर के अपने इसके कमरे के बाहर रख देती है। एंड इससे बोलती है कि जो है तुम खाना खा लेना एंड थोड़ा बाहर बाहर घूम के आओ, जो कि ये मना कर देता है। एंड फिर इसकी मदर इसे बताती है कि तुम्हारे लिए किसी चीज़ का इन्विटेशन भी आया। एंड उस टाइम तो वो इग्नोर कर देता है। फिर जब वो रात में पढ़ता है उसे, तो उसे पता चलता है उसकी एक क्लास का रीयूनियन हो रहा है जिसमें कि उसको इन्वाइट करा गया है। अब पहले तो वो सोचता है वो नहीं जाएगा, बट फिर क्या होता है ना, उसे अपने रेडियो पर अचानक से एक सॉन्ग सुनाई देता है जो कि एक मिनट मैं गैदर अराउंड पीपल ऑल टुगेदर नाउ, नो बडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीवन्स योर फ्रेंड, वी आर आर्मी ऑफ वन, वी आर आर्मी ऑफ वन। बट फिर क्या होता है ना, अगले दिन हिनात्सु को उसके घर पर आ जाती है। एंड जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है भाई, उसकी हो जाती है हालत ख़राब। पहले वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, जैसे कि मारने आई है। बट फिर क्या होता है ना, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जब अब पता चली गया कि आई गई है, तो फिर वो 7 साल में पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। एंड पहले तो इनकी यही बातें होती हैं नॉर्मली कि लास्ट टाइम कहाँ मिले थे, क्या हुआ था एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर हिनासु को उसको बताती है कि जो है वो एक रियूनियन करवा रही है जनवरी में, जिसमें सारे क्लासमेट्स वगैरह आएंगे उनके। तो वो चाहती है कि वो भी वहाँ पर आए। बट अपना मीचियो वो थोड़े बहुत नखरे करता है ऑब्वियसली। बट हिनासु को हाथ पकड़ कर कहती है प्लीज़ आ जाना। तो तुम्हें पता है मान जाता है वो। तो वो उसको बताती है कि वो एक कैफ़े जा रही थी जहाँ पर उसके और 2-3 दोस्त मिलने वाले हैं। तो वो उसको अपने साथ इनवाइट करती है एंड मीचियो राज़ी हो जाता है। एंड वो लोग साथ में कैफ़े जाते हैं। एंड वहीं पर बातों बातों में उसे पता चलता है उसका एक दोस्त एंड हिनासु को शादी करने वाले, जो कि वो सुनकर सैड होता है। बट फिर भी वो बाहर से उनको हैप्पी फॉर यू बोल देता है एंड वहाँ से बाहर आ जाता है। इतने में उसका एक और दोस्त उसके पीछे आता है एंड उससे पूछता है कि हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं रात में जिसमें हम सब बॉयज़ होंगे, तो तुम आना चाहोगे क्या? एंड एवरी इंट्रोवर्ट नो द आंसर यार, यस, नो, नहीं, मैं नहीं आऊँ। फिर ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आगे को चलता है तो ये देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है एक ब्रिज के पास। एंड फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो है काफ़ी हॉरेबल थिंग है ये जो हो गई है, पुलिस क्यों नहीं आ रही है। तो वो जाकर जब देखता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 6 डेड बॉडीज़ एक साथ सिली हुई उस लेक में पड़ी हुई होती है। एंड अभी अपना मीचियो वहीं पर लेक के पास खड़ा होता है, ये सब देख रहा होता है। एंड तभी वहाँ से एक प्लेन दिखता है उसको जाता हुआ, जिसमें से कि कुछ गिर रहा होता है। उसमें से पेपर्स गिर रहे होते हैं जिस पे कि क्या लिखा होता है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइन हैंड्स नाउ। एंड इसके बाद अपना मीचियो घर जाता है एंड वो रिसर्च करता है इसके बारे में, जिससे कि उसे पता चलता है कि आजकल ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड इतनी देर में उसकी जो दोस्त थी हिनासु को उसको कॉल कर कर बताती है कि वो जो लड़का उसे अपने मीचियो को पार्टी में इनवाइट कर रहा था, वो लड़का एंड उसके सारे दोस्त जो उस पार्टी में गए थे वो सब गायब हो चुके। एंड फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उन सब को भी किसी ने सिल कर एक जगह पर फेंक दिया। तो इस टाइम तक पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि एक वेल ग्रुप्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे काम कर रही है, जो सिलने विलने के काम है ये सब कर रही है।
तो सबको ये एडवाइस करते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स कि अपने घर में भी इवन एक साथ मत रहो, अलग अलग रूम्स में रहो, किसी भी ग्रुप में शामिल मत हो। तो फिर अपना मीचू फ़ौरन अपने दोस्तों को कॉल मिलाता है एंड उनसे कहता है जो क्लास रियूनियन हो रहा है उसको पोस्टपोन कर दो। बट इन सब की आपस में बात होती है एंड रिजल्ट यही निकलता है कि पोस्टपोन नहीं होगा। एंड इसके दोस्त से कहते हैं कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, एंड वो पोस्टपोन नहीं करते। एंड फिर हमें दिखता है कि रात में अपना जो मीचू है वो लेटा हुआ होता है एंड हमें ये पता चलता है कि क्रिसमस है आज। एंड काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं रेडियो पे कि क्रिसमस पे हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड अचानक से टोन चेंज होती है एंड वही गाना बजता है, गैदर अराउंड पीपल ऑल टुगेदर नाउ, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइंट हैंड्स नाउ। तो अगले दिन सब लोग उठते हैं एंड फिर सब लोग ये नज़ारा देखते हैं। मतलब क्या है ये? एंड सबसे ख़तरनाक बात पता है क्या है इन डेड बॉडीज़ की, कि इनमें कहीं भी मारने का निशान नहीं है, कटे हुए हों, चाकू मारा हो, कुछ नहीं, बस सिले हुए हैं। जैसे कि किसी ने कुछ जहर या पॉइजन वगैरह देके इनको सिल दिया। एंड ये क्या है भाई? मतलब ऐसे लग रहा है डेकोरेशन इंसानों से करी है इस बार क्रिसमस की। मतलब क्या ही क्रिसमस है। एंड जब इतना सब कुछ होने लगता है तो फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है एंड फिर वो सब स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि क्राउडेड प्लेस पर तो जाओ ही मत, इवन घर से बाहर मत निकलो, अपने घर में रहो, घर में भी अलग अलग रहो, ये सब। बट ये रीयूनियन कैंसिल नहीं होता एंड फिर डे आ जाता है अपना रीयूनियन का। एंड जब अपना मीचू वहाँ पर जाता है तो काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं, आई डोंट नो क्यों आए हुए होते हैं। फिर अपना मीचू ये सब छुप कर देख रहा होता है बिकॉज उसको इन्वॉल्व नहीं होना था इन सब में, बिकॉज इंट्रोवर्ट। तो एक पुलिस वाला उसको देख लेता है एंड उस पर शक करने लगता है कि कहीं यही तो नहीं है। तो फिर उन दोनों के आपस में थोड़ी सी बातचीत होने लगती है, लेकिन फिर थैंकफुली अपनी हिनासु को आकर मीचियो को बचा लेती है एंड फिर ये लोग हॉल के अंदर जाते हैं। एंड अराउंड 500-600 गेस्ट इनवाइटेड थे एंड जब ये लोग हॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक भी नहीं होता। ये लोग परेशान हो जाते हैं एंड पुलिस भी अंदर आ जाती है एंड फिर वो ढूंढने लगती है सबको, कोई नहीं मिलता। तो रीयूनियन पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है एंड फिर कुछ दिनों बाद वो लोग हैप्पीली मिल जाते हैं, सिले हुए 500 के 500 लोग। सो इस टाइम तक लोग खुद भी काफ़ी डर गए थे, तो वो लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं, बहुत ही मजबूरी में निकलते हैं। एंड इस जो 500 लोगों का वो हुआ था, जाला बनाया गया था अपनी सिलाई मशीन से या हाथों से, उसमें हिनासुको का फ्यूचर हस्बैंड भी होता है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो वो अपने मीचू को कॉल करती है एंड उससे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही है एंड सैड फील कर रही है। तो मीचू उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो मीचू उसके घर पर आ सकता है, उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए। तो वो इस बात पर राज़ी हो जाती है एंड मीचू अपनी मदर को बताने के लिए चाहता है कि वो हिनासुको के घर जा रहा है। तो उसकी मदर उसको अपने कमरे के अंदर भी नहीं आने देती हैं, वो बस कहती हैं कि तुम चले जाओ। वो उसका चेहरा भी नहीं देखती हैं, दरवाज़ा बंद का बंद रहता है। मीचू जब अपने घर से निकलता है तो वो उसके इलाके में पहुंचते हैं तो उसको ऐसा लगता है एकदम घोस्ट टाउन है, कोई दिख नहीं रहा सड़कों पे। मतलब वो तो क्यों ही दिखेगा, किसी के घर में से कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। फिर वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वही प्लेन्स वही पर्चा बांट रहे होते हैं, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइंट हैंड्स नाउ। एंड फिर वो देखता है कि कुछ फाइटर जेट्स उसके उस प्लेन के पीछे जा रहे होते हैं, तो वो काफ़ी खुश होता है कि जो है मतलब सरकार कुछ एक्शन ले रही है इस पर। एंड जब वो खुशी खुशी ये बात बताने के लिए भागा भागा जाता है हिनासुको के घर, तो घर के अंदर घुसने से पहले उससे कुछ आवाज़ आती है उसके गार्डन में से। एंड वो आवाज़ वही गाना गा रही होती है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइंट हैंड्स नाउ। एंड जब वो उधर जाकर देखता है तो वो देखता है कि हिनासुको अपने माँ बाप को सिल रही होती है, लिटरली सिल रही होती है। तो यहीं पर आर्मी ऑफ वन होती है ख़त्म। एंड आई नो काफ़ी सारे सवाल होंगे कि मतलब हिनासुको क्यों उनको सिल रही थी। एंड अगर वो 2 लोगों को सिल रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 500 लोगों को सिल सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब जो हमने देखा वो सब कर सकती है। बट जो जैसा कि हमारे एक परम यूट्यूबर है उन्होंने बोला कि जो प्लेन था उसमें से जो पर्चे गिरते थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो गाना था वो कंट्रोल कर लेता हो, बिकॉज़ वो रेडियो पर अपने आप चल जाता था, तो वो कंट्रोल कर लेता हो एंड इंसान खुद ही अपने आप को सिलने लग जाता हो उससे सुनने के बाद। एंड अगर अब जब मैंने ये बात कह ही दी है तो
वापस चलते हैं जब अपना मीचियो घर से बाहर निकल रहा था एंड उसकी मदर ने उसको कमरे में आने से मना कर दिया था। सो मे बी उन्होंने भी गाना सुन लिया।